तो यहाँ पे हम जो है क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करने वाले हैं, है ना। फिर से आपको कहना चाहेंगे कि आज यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करने वाले हैं। 7 आपका जो क्वेश्चन है वहाँ पे एक फिगर जो है कुछ इस प्रकार से बना करके रखा हुआ है बुक में पहले से। हम भी जो है पहले उस फिगर को बना लेंगे। हो चुका है, ये रहा P, Q, R और S आपका, है ना। ये हो चुका है आपका। अब यहाँ पर जो है ना, जो प्रश्न आपका पूछा गया बारी बारी से उन प्रश्नों को हम हल करेंगे। पहला आपको कहा गया सम्मुख भुजा के युग्म, है ना। क्या आपसे पूछा गया? सम्मुख भुजा के युग्म आपसे पूछा गया, है ना। तो सम्मुख भुजा क्या आपका होगा? जो आमने सामने होगा ना, उन्हें आप सम्मुख भुजा कहिएगा। ये क्यू, ये रहा आपका, और ये आपका आर है। आमने सामने है ना, तो ये आपका एक सम्मुख भुजा का युग्म होगा। और उसी प्रकार से पी एस और क्यू आर आपका, पी एस और क्यू आर आपका आमने सामने है, तो क्या आपका होगा? सम्मुख भुजा आपका होगा। इस प्रकार से यह आपका हो चुका है। अगला प्रश्न आपका, है ना, आपको कहा गया सम्मुख कोणों के युग्म। तो कोई भी कोण जो आपका आमने सामने होगा उन्हें आप क्या कहिएगा? सम्मुख कोण कहिएगा। आपको फिर से कह रहे हैं कि जो कोण आपका आमने सामने होगा उन्हें आप क्या कहिएगा? सम्मुख कोण आप कहिएगा। कोण P और कोण R आपका आमने सामने है, सम्मुख कोण आपका होगा। कुछ इस प्रकार से होगा आपका। और S और Q आपका आमने सामने है, सम्मुख कोण आपका होगा। ये जो है हो चुका है आपका। अगला आपको कहा गया आसन्न भुजा के चार युग्म, है ना। क्या आपको कहा गया? आसन्न भुजा के चार युग्म। तो मुख्य रूप से अगल बगल का जो भुजा आपका होगा ना, उन्हें आप आसन्न भुजा कहिएगा। क्या गो युग्म पूछा हुआ है? 4 गो युग्म पूछा हुआ है। तो अगल बगल में जो होगा वो क्या आपका होगा? आसन्न भुजा होगा। जैसे कि ये PQ आपका और ये QR आपका अगल बगल में है ना, आसन्न भुजा आपका होगा। यह आपका हो चुका है। उसी प्रकार से ये QR आपका और ये RS आपका, QR और RS आपका अगल बगल में है, ये आपका क्या होगा? आसन्न भुजा होगा। उसी प्रकार से RS आपका और PS आपका अगल बगल में है, आसन्न भुजा आपका होगा। यह आपका हो चुका है। और PS और PQ भी आपका अगल बगल में है, तो आसन्न भुजा आपका हो जाएगा। हम बढ़ेंगे आगे। अभी आपको कहा गया आसन्न कोणों के चार युग्म। अब जैसे कि आसन्न भुजा आपका अगल बगल के भुजा होगा, उसी प्रकार से आसन्न कोण आपका क्या होगा? अगल बगल का कोण होगा। तो आपको कहा गया आसन्न कोण के चार युग्म। कोण P और कोण Q अगल बगल में है ना आपका, एक युग्म आपका होगा। हम लिख लेंगे यहाँ पे। उसी प्रकार से कोण Q और कोण R आपका हो जाएगा। आगे आपका जो है कोण R और कोण S आपका हो जाएगा। हम लिख लेंगे यहाँ पे। और उसी प्रकार से एक युग्म आपका ये और ये हो जाएगा। हम लिख लेंगे अभी। तो यह आपका 7 नंबर क्वेश्चन जो है हो चुका है। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला जो प्रश्न है वहां पे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्न को ही लिखेंगे, फिर आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से बनेगा। पचपन आपका लिखा हुआ है। तो आपको हम कहना चाहेंगे कि ये जो फिगर आपका होगा ना, इस फिगर में कुल मिलाकर के 4 गो कोण होगा। आपके पास में जो है ना चारिम कोण नहीं लिखा हुआ है, और वही चारिम कोण क्या आपका होगा वो आपसे पूछा गया। जो आपको नहीं मालूम होना उसे मान लीजिएगा कि x आपका होगा। लिखेंगे यहाँ पे, माना कि इस प्रकार से चारिम कोण आपका जो होगा ना उसे आप x मान चुके हैं। अब कैसे भी करके इसका वैल्यू हम जो है निकालेंगे। अगर x का वैल्यू आपका निकल जाएगा ना, वही आपका चारिम कोण का वैल्यू होगा। अब लिखेंगे हम, चूंकि के चारों कोण के 4 कोण ही आप लिखिएगा, चारों से अच्छा होगा। 4 कोण का योग बराबर है ना, इसके चारों कोण का योगफल जो होगा ना तो आप यहाँ पे लिख लेंगे। पहला कोण आपका ये रहा, अगला कोण आपका ये रहा, एक और कोण आपका ये है, और एक और कोण आपको चाहिए ना, 4 कोण का योगफल है, एक और कोण आपको चाहिए जो कि x आप माने हुए हैं, इक्वल आपका ये होगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे कि जो संख्या होगा उन्हें जोड़ के आप लिख लेंगे पहले, है ना। जोड़ आपका x होगा, इक्वल आपका ये होगा। x आप इसी प्रकार से लिख लेंगे, इक्वल ये आप लिखेंगे। बराबर के पहले जोड़ होगा ना, आगे माइनस आपका हो जाएगा। आप क्या करेंगे कि इसमें से ये कम कर लेंगे, और इसमें से ये कम करके जो होगा तो लिख लेंगे। और इस प्रकार से ये जो x का वैल्यू है, x ही ना आपका चारिम कोण है, तो x का ये जो वैल्यू आपका निकला आपका आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे आखिरी में, इसलिए कोण बराबर x बराबर ये जो वैल्यू है तो आपका हो जाएगा। ये हो चुका है आपका। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न को हल करने के पहले प्रश्न को यहाँ पे हम लिख लेंगे, और किसी भी प्रश्न को हल करने के पहले अपने कॉपी में लिखने के पहले यहाँ से आप समझेंगे अच्छे से। हमसे यहाँ पर जो है ना जो आपका ये फिगर होगा इसके चारों कोण कुछ इस प्रकार से है ना। इसे आप जो है रेशियो भी कह लीजिएगा, है ना। तो इस फिगर का कै गो कोण होगा, 4 गो कोण होगा। चारों कोण जो है ना इस प्रकार से आपका रेशियो में लिखा हुआ है, और ये आपका जो है ना रेशियो का चिन्ह आपका होगा। रेशियो में लिख करके
आपसे पूछा गया कि उन चारों कोण का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा। तो मुख्य रूप से कभी भी अगर रेशियो में लिख करके बाकी कोण सबका वैल्यू पूछेगा ना, पहले आप क्या करेंगे, मानेंगे वहां पर। यहाँ पे चार गो कोण का रेशियो आपका लिखा हुआ है ना, चारों कोण को जो है आप मान लीजिएगा। लिखेंगे हम माना कि पहला कोण जो है इससे आपका होगा, यह आपका लिखा हुआ है ना, इसमें एक्स आपका लग जाएगा। फिर अगला कोण आप मान लीजिएगा, 5 जो लिखा है एक्स आपका लग जाएगा। फिर अगला कोण आप निकालिएगा, 7 आपका जो लिखा है ना उसमें आपका एक्स लग जाएगा। फिर एक और कोण होगा तो वो आप निकाल लीजिएगा, 9 में क्या होगा, एक्स आपका लग जाएगा। इस प्रकार से हो चुका है। लेकिन हमसे एक्स के रूप में जो है ना वैल्यू नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया कि पूरा जो कोण है वो क्या होगा और किस प्रकार से होगा। तो हल करके हम क्या करेंगे, इन कोण सबको हल करेंगे हम यहाँ पे योगफल के प्रयोग से। योगफल के प्रयोग से जैसे आप पहले किए होंगे ना, अभी इससे पहले वाला प्रश्न, उस प्रकार से यहाँ पे हल करेंगे। एक्स का वैल्यू आएगा, उस एक्स के वैल्यू को बारी बारी से हम इन जगहों पे रखेंगे और फिर जाके हमारा चारों कोण जो है निकल पाएगा। वही भाषा में लिखेंगे, चूंकि इसके चारों कोण का योग जो होगा ना, तो हम लिखेंगे कोण का योग बराबर जो आपका होगा तो आप लिख लेंगे। चार गो कोण में आपका जो है ना यही सब है, लिखेंगे योगफल के रूप में हम। बराबर आपका ये होगा। अब हम क्या करेंगे कि इन सबको जोड़ करके लिख लेंगे। बराबर आपका ये होगा, x बराबर हम ये लिख लेंगे और ये जो गुना में है तो भाग में आपका होगा। तो x का वैल्यू आपका ये निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से इन चारों कोण को जो है निकालेंगे। लिखेंगे हम ये जो आपका लिखा हुआ है तो लिख लेंगे। ये आपका ऐसा ही रहेगा, बीच में कुछ नहीं है, गुना होगा। x का वैल्यू आपका ये रहा, गुना करके हम लिख लेंगे। फिर ये हम निकालेंगे, फाइव एक्स आपका लिखा हुआ है, 5 रह जाएगा, बीच में कुछ नहीं है, गुना होगा। x का वैल्यू आपका ये रहा, हम गुना करके जो है लिख लेंगे। फिर हम ये निकालेंगे कोण जो है, वैल्यू आपका 7x लिखा हुआ है, 7 आपका लिखा जाएगा, कुछ नहीं बीच में है, गुना होगा। x का वैल्यू आपका ये रहा, गुना करके हम लिख लेंगे। और ये आपका आखिरी एक और हम निकालेंगे, बराबर आपका 9x होगा। 9 आपका इसी प्रकार से होगा, बीच में कुछ नहीं है, गुना होगा। x का वैल्यू आपका ये रहा और गुना करके हम लिख लेंगे। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका हल हो चुका है, चारों कोण आप निकाल चुके हैं। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो प्रश्न आपका है ना, अगर आप लोग स्वयं भी बुक में उस प्रश्न को पढ़िएगा, वहां पर क्या किया, कुछ कोण का वैल्यू जो है लिखा हुआ है और कुछ कोण जो बच गया ना वो आपसे पूछा हुआ है। हम क्या करेंगे कि पहले जो कोण आपका बुक में लिखा हुआ है ना उस कोण के वैल्यू को लिख लेंगे और फिर जा करके आगे जो है कुछ और हम वहां पे हल करेंगे, है ना। तो प्रश्न में के अनुसार आपका जो भी पहला कोण लग रहा होगा वो सब आप लिख लीजिएगा। लिखेंगे यहाँ पे कोण बराबर, है ना, आपके बुक में लिखा हुआ है, लिख लेंगे। फिर अगले कोण का वैल्यू भी जो है आपके बुक में लिखा हुआ है 125।
वो भी हम लिख लेंगे। अब यहाँ पर जो फिगर आपके बुक में लिखा हुआ है ना, अगर आप पढ़ रहे होंगे प्रश्न को, जो फिगर आपके बुक में लिखा हुआ है वहां पर कुल मिला करके 4 कोण आपका होगा। 4 को कोण यहाँ पे नहीं ना लिखा हुआ है, कुछ कोण बचा हुआ है, उस कोण को भी हम लिख लेंगे। कोण आपका होगा एक और आपका 4 कोण आपका हो जाएगा। लेकिन प्रश्न को अगर आप चेक करेंगे ना, एकर वैल्यू आपका लिखा हुआ है ना। जो चीज आपको पहले से मालूम हो बुक में, वहां पे कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे आप जो है। एकर वैल्यू पहले से आपका लिखा हुआ है ना, और एकर जो वैल्यू है नहीं आपको मालूम है, तो इन्हीं का वैल्यू आपसे पूछा गया कि क्या होगा। लेकिन एक चीज आपका लिखा हुआ है कि ये जो कोण है ना आपस में इक्वल है। अब जब ये कोण हमको मालूम ही नहीं है, मान करके बनाएंगे हम, माना कि, है ना। एक चीज आपका लिखा गया कि ये जो कोण आपका होगा ना, ये कोण आपका आपस में इक्वल होगा। ये आपके बुक में जो है लिखा गया। अगर ये आपका x आप मान लिए, फिर ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार से आपके बुक में जो है लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो बचा हुआ कोण है ना, उस कोण का यानी कि x का वैल्यू निकालेंगे। और अगर x का वैल्यू हम निकाल लेंगे, ये बचा हुआ कोण जो है अपने आप ही निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फिर से एक बार 4 कोण है ना आपका, 4 कोण को लेकर के योगफल वाला फॉर्मूला जो है लगा लेंगे यहाँ पे। चूंकि करके जो आपका फॉर्मूला होगा ना, सो फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा। खुद के 4 कोण का योग बराबर जो होगा वो लिख लेंगे। 4 को कोण का योग है ना, ये पहला कोण आपका, जोड़ आपका ये अगला कोण, जोड़ आपका ये x होगा, जोड़ ये x आपका होगा, बराबर आपका ये लिखा जाएगा। हम क्या करेंगे, ये संख्या आपका, ये भी संख्या आपका जोड़ के हम जो है लिख लेंगे। जोड़ ये भी x आपका और ये भी x आपका, जोड़ के जो होगा वो लिख लेंगे। इक्वल आपका ये हो जाएगा। अब क्या होगा कि ये जो आपका x है ना ऐसा ही रह जाएगा। इक्वल आपका ये लिख लेंगे, और बराबर के पहले जोड़ है, आगे माइनस आपका होगा, ये आपका रह जाएगा। और इसमें से ये कम करके जो होगा वो लिख लेंगे। x बराबर ये लिखेंगे, और ये जो गुना में है तो भाग में होगा। ये आपका जो है ना हो चुका है। हमसे जो है x का वैल्यू नहीं पूछा गया, बल्कि जो कोण बच गया हुआ है ना उसका वैल्यू हमसे पूछा गया। ये हम लिख लेंगे, लिखेंगे अब ये जो लिखा हुआ है तो लिख लेंगे। कोण बराबर x आपका लिखा हुआ है और x का वैल्यू 80 आपका, इस कोण का भी वैल्यू हम निकाल लेंगे। कोण बराबर x आपका लिखा हुआ है और x का वैल्यू आपका 80। इस प्रकार से ये प्रश्न भी आपका जो है हल हो चुका है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, और वहां पर भी जो है ना फिगर आपका चेक कर लीजिए किस प्रकार का है। तो अगर आप पढ़ चुके हैं फिगर को, फिर काफी अच्छे प्रकार से अपने मन में आप सोच पा रहे होंगे कि अभी कोण आपका जो होगा ना कुल 4 गो कोण होगा। तो उन 4 गो कोण को लेकर के अभी हम हल करेंगे। तो 11वां प्रश्न आपका है ना, आपको बोले हैं ना पहले ही कि कुल आपका 4 गो कोण होगा, उन्हीं चारों कोण को लिखेंगे पहले हम। आप लोग यहाँ पे कोण ही लिखेंगे, हम ऐसे किए हैं, लेकिन आप कोण लिख करके बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। आपके बुक में जो है ना कहा गया कि
इनका जो वैल्यू है ना वो एक समान है, यानी कि इन इसका इसका और इसका जो वैल्यू होगा एक समान होगा। और वो क्या होगा, तो पढ़ के आप चेक कर लीजिए, ये होगा, इसका भी वैल्यू यही होगा और इसका भी यही होगा। ये आपके बुक में लिखा गया। इसका जो वैल्यू है ना आपको नहीं मालूम है। जब आपको इसका वैल्यू नहीं मालूम है ना, मान लीजिएगा कि इसका जो वैल्यू है x आपका होगा, हो चुका है आपका। फिर से हमको जो है ना कोण पूछा गया कि कोण का वैल्यू क्या होगा। जब भी इस प्रकार से हमसे कोण का वैल्यू पूछेगा, हम क्या करेंगे, योगफल वाले फॉर्मूला पे जाएंगे जैसा कि पहले किए होंगे। देखेंगे चूंकि के चार कोण का योग बराबर है ना, योगफल जो होगा तो आप लिख लीजिएगा। यही ना चारों कोण है, इन सबको नीचे में यहाँ पे जोड़ के रूप में आप लिखिएगा, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। बराबर आपका ये होगा, ये संख्या आपका है, इन्हें जोड़ के आप लिख लेंगे। जोड़ आपका x होगा, इक्वल आपका ये। x को बराबर के पहले हम रखेंगे बराबर, ये लिख लीजिए आप। बराबर के पहले जोड़ है, आगे माइनस आपका होगा, ये आप लिख लेंगे। और इसमें से ये कम करके आप लिखेंगे। ये जो x का वैल्यू है ना वही आपका आंसर होगा, क्योंकि एक चार्जिंग कोण जो बच गया होगा उसका वैल्यू पूछा आपसे, और उस चार्जिंग कोण को आप मान लिए x, और उसी x का वैल्यू 150 है, यानी कि आपका आंसर होगा। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। सो फिगर को अगर आप प्रश्न में पढ़ पा रहे होंगे, फिर कल्पना आप ये भी कर लेंगे कि वहां पे कुल मिलाकर के 4 गो कोण होगा। तो उन्हीं 4 कोण को लेकर के अभी हम हल करेंगे। तो आपको कहा गया कि जो आपका चारिम कोण है ना उसका वैल्यू आपका 150 होगा। क्या आपको कहा गया कि चारिम कोण आपका जो है उसका वैल्यू क्या आपका होगा, 150 होगा। और कहा गया कि ऊपर का जो कोण से बच गया ना वो बराबर आपका होगा। क्या आपको कहा गया कि ऊपर का ये जो कोण से बच गया ये क्या आपका होगा, बराबर होगा। लेकिन ये नहीं लिखा गया कि हाँ एक का वैल्यू क्या होगा। जब कह रहा है कि बराबर होगा, लेकिन ये नहीं कहा कि हाँ वैल्यू क्या होगा, मान करके प्रश्न को हल करेंगे। ये अगर आपका एक्स होगा, फिर ये भी एक्स होगा और ये भी एक्स होगा, माने हुए है ना, आप ऊपर में लिख लेंगे माना की करके, है ना। अब यहाँ पर जो है क्या करेंगे, कौन सबका वैल्यू पूछा, जैसे कि बाकी अन्य प्रश्न में आप किए होंगे कि वैल्यू निकालने के लिए योगफल वाले फॉर्मूला का प्रयोग आप किए होंगे। यहाँ पर फिर हम जो है ना योगफल वाले फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे और प्रश्न हमारा हल जो है हो जाएगा। लिखेंगे भाषा में यहाँ पे यही 4 कोण है, सबको जोड़ के यहाँ पे लिखेंगे। जोड़ आपका ये होगा, फिर आपका ये होगा, फिर आपका ये होगा, बराबर आपका ये हो जाएगा। एक्स को एक जगह पे जोड़ के आप लिख लेंगे, कुछ नहीं ना पहले वन छिपा हुआ होगा, चाहे वो एक्स हो गया तो लिख लेंगे बराबर, ये हम लिख लेंगे। बराबर के पहले जोड़ है ना, आगे माइनस आपका होगा, कम करके जो है लिखेंगे आप एक्स बराबर, ये लिखेंगे। और ये जो गुना में है तो भाग में, ये आपका एक्स का वैल्यू जो है हो चुका है। अब लिखेंगे कौन सबको हम, बराबर आपका एक्स का वैल्यू आपका ये रहा,
फिर अगला कोण हम लिखेंगे, बराबर आपका x होगा, आपका वैल्यू आपका ये रहा। फिर एक और जो कोण होगा वो हम लिख लेंगे, बराबर x आपका होगा, x का वैल्यू आपका ये रहा। इस प्रकार से 12वां आपका जो है हल हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है ना, सो कुल मिलाकर के 4 कोण आपका होगा, है ना। कहा गया वहां पर जो है कि कुछ कोणों का योगफल आपका वहां पे लिखा हुआ है ना। तो लिख लेंगे प्रश्न के अनुसार, है ना। प्रश्न के अनुसार आपका जो है कुछ इस प्रकार से आपका लिखा हुआ है। बराबर आपका ये लिखा हुआ है ना, आपके सॉरी यहाँ पर आपका इस प्रकार से जो है लिखा हुआ है। ये जो है ना पहला वाक्य आपके बुक में लिखा हुआ है, आप पढ़ के चेक कर लीजिए। तो कुल जो है ना 4 गो कोण होगा इस फिगर में, है ना। ये 4 गो कोण कहाँ आपका है, तो जो बच गया उस कोण को नीचे आप लिखिएगा, ये आपका हो जाएगा। और एक आपका जो है 4 कोण हो जाएगा, है ना। तो ऊपर के बारे में जो है ना ये आपका जो है कुछ वैल्यू आपका लिखा हुआ है, लेकिन इस कोण के बारे में और इस कोण के बारे में नहीं लिखा हुआ है। तो हम इस कोण को जो है ना मानेंगे। मानेंगे किस प्रकार से, तो इस बार जो है ना एक ही बार में x या फिर y हम जो है नहीं मानेंगे। आपका लिखा हुआ है कि ये जो कोण आपका होगा ना रेशियो में लिखा हुआ है, आप चेक करिए बुक में, है ना। अगर रेशियो में लिखा हुआ है फिर उसी रेशियो के अनुसार इस कोण सबको मान लीजिएगा, ये आपका होगा। और एक जो वैल्यू है ये आपका होगा। फिर कह रहा है हमसे कि जो कोण बच गया ना उसका वैल्यू क्या होगा वो निकालने को आपसे कहा गया। जब भी आपसे पूछे कि बचे हुए कोण का वैल्यू क्या होगा, आप क्या वहां पर करेंगे कि योगफल वाले फॉर्मूला पे जाएंगे। लिख लेंगे भाषा पहले, चूंकि सभी कोण का योग बराबर जो होगा तो वो लिख लेंगे। तो कुल 4 गो कोण होगा, ये आपका रहा जो है। तो जोड़ आपका ये होगा, जोड़ आपका ये होगा, बराबर जो है ना वो रह जाएगा। हम क्या करेंगे, ये भी x में और ये भी x में, इन्हें जोड़ के यहाँ लिख लेंगे। इक्वल आपका ये लिख लीजिए, बराबर के पहले जोड़ है ना आगे माइनस आपका हो जाएगा, ये आप लिख लेंगे। इक्वल आपका इसमें से ये कम करके आप लिखेंगे। लेकिन हमको 5x नहीं चाहिए, है ना। अगर x निकल जाएगा ना प्रश्न को हल करना आसान होगा। हमारे पास अभी जो है x नहीं है बल्कि 5x है। निकालेंगे x बराबर, यह आपका रह जाएगा। और ये जो गुना में है तो भाग में जाएगा, इससे आप इसमें जो है भाग कर लेंगे। ये x का वैल्यू आपका हो चुका है। अब हम ये निकालेंगे, ये जो लिखा हुआ है वो हम लिख लेंगे, ये आप लिख लेंगे। बीच में कुछ नहीं ना है, गुना आपका होगा। x का वैल्यू आपका ये रहा और गुना करके ये आपका होगा। फिर हम ये लिख लेंगे कोण बराबर, ये जो है आपका ये रहा, ये आप लिख लेंगे। बीच में कुछ नहीं है, गुना होगा। x का वैल्यू आपका ये रहा और हम गुना करके लिख लेंगे। इस प्रकार से
ये प्रश्न भी हमारा जो है हल हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो प्रश्न है ना, कुछ कोण के बारे में आपका लिखा गया है ना। उन कोणों को हम पहले मान लेंगे, क्योंकि जो लिखा गया ना वो आपका रेशियो में लिखा गया, क्योंकि अगले प्रश्न में कुछ कोण के बारे में आपका लिखा गया, और जो भी कुछ कोण के बारे में आपका लिखा गया ना वो किस प्रकार से लिखा गया, रेशियो के रूप में आपका जो है लिखा गया। तो हम क्या करेंगे, अभी मान करके प्रश्न को जो है हल करेंगे, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे माना कि, कोण को मानिएगा, क्योंकि रेशियो में जब भी होगा ना आप मान करके प्रश्न को हल करेंगे। कोण बराबर आपका 1x होगा, फिर अगला कोण आप निकाल लेंगे, बराबर जो होगा तो आप लिखेंगे, फिर इसका अगला कोण है ना बराबर जो होगा वो आप लिख लेंगे। आप लोग अपने कॉपी में जो है ना यहाँ पे कोण ही लिख लीजिएगा। तो आपके बुक में जो रेशियो में रहा होगा ना वो हम लिख चुके हैं, मान चुके हैं उसके अनुसार। अब कहा गया कि सभी से आपका प्रश्नानुसार एक क्यू, प्रश्नानुसार आप काम करेंगे। क्या कह रहा है कि सभी से स्मॉल आपका जो होगा और सभी से बड़ा जो होगा, तो सभी से स्मॉल और सभी से बड़ा का योगफल यानी जोड़ जो होगा ना वो आपका 180 के इक्वल होगा। इस प्रकार से आपको जो है कहा गया यहाँ पर, है ना। तो हम क्या करेंगे कि इन कोणों का योगफल जो है हम चेक करेंगे। इन कोणों का योगफल जो है हम लिख लेंगे, 4x होगा इक्वल आपका 180 होगा। x इक्वल 180 जो है आप लिख लेंगे, और ये जो गुना में है तो भाग में आपका जाएगा, भाग करके आप लिख लेंगे। इस प्रकार से x का वैल्यू हमारा हो चुका है। अब ये कोण सबको हम निकालेंगे। पहला कोण आपका बराबर आपका 1x लिखा हुआ है, इक्वल 1 आपका रह जाएगा, बीच में कुछ नहीं ना है, गुना आपका होगा। x का वैल्यू आपका ये रहा, गुना करके हम लिख लेंगे। अगला कोण जो है ना हम लिखेंगे अभी, बराबर ये जो लिखा हुआ है तो हम लिख लेंगे, ये आपका रह जाएगा, बीच में कुछ नहीं है, गुना x का वैल्यू आपका ये रहा, और गुना करके जो है लिख लेंगे हम। फिर ये कोण आपका रहा, लिखेंगे अभी हम, ये जो लिखा हुआ है तो लिख लेंगे, ये बीच में कुछ नहीं है, गुना होगा, x का वैल्यू आपका ये रहा, और गुना करके हम लिख लेंगे। अब अगर आप चेक करेंगे ना यहाँ पे एक कोण आपका जो है बच गया हुआ है, और आपके बुक में चारों कोण का वैल्यू पूछा हुआ है, लेकिन अभी हम लोगों का जो है ना एक कोण अभी बचा हुआ है। तो उस कोण को जो है अभी हम निकालने का प्रयास यहाँ पे करेंगे। तो एक कोण आपका जो बचा हुआ है ना उस कोण को निकालने का हम जो है प्रयास करेंगे। तो लिखेंगे चूंकि के चार कोण का योग बराबर जो होगा तो लिख लेंगे। यह आपका जो है ना पहला कोण रहा, जोड़ आपका ये हो जाएगा, जोड़ आपका ये हो जाएगा। चार इनको नहीं ना आपको मालूम है, कुछ भी मान लीजिए, एक से ही मान लीजिए, बराबर आपका ये। इनको जोड़ के संख्या है ना बराबर के पहले जोड़ के लिख लेंगे। जोड़ आपका x होगा, बराबर आपका ये होगा, लिखेंगे x बराबर ये आप लिख लेंगे, बराबर के पहले जोड़ है ना आगे माइनस आपका होगा, x बराबर इसमें से ये कम करके आप लिख लेंगे। और ये जो है आपका हल हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में जो है ना
एक फिगर आता है, तो उस फिगर को अपने कॉपी में आप बनाएंगे, है ना। तो अगले प्रश्न में पहले जो है एक फिगर को अपना लीजिएगा, है ना। इस प्रकार से आपका जो है हो चुका है और इसका वैल्यू पूछा। इसका वैल्यू आपको नहीं ना मालूम है, एक्स मान लीजिए, है ना। अभी फिगर को अगर आप चेक करेंगे इस फिगर को, और यहाँ पर जब कोना ऐसे होगा ना 90 अभिप्राय होगा, इस प्रकार से होगा ना 90 अभिप्राय होगा। तो इस फिगर को अगर आप चेक करेंगे 4 गो भुजा है, यानी कि और एक्स के वैल्यू पूछा होगा, यानी कि फिर से आप योगफल वाले फॉर्मूला पे जाएंगे, लिखेंगे भाषा चूंकि के 4 कोण का योग बराबर जो होगा तो हम लिख लेंगे। यहाँ पर 90 आपका रह जाएगा, जोड़ आपका ये लिखाएगा, जोड़ आपका 90 होगा, जोड़ आपका x होगा, बराबर ये आप लिख लेंगे। संख्या सबको जो है ना जोड़ के आप लिख लेंगे। x बराबर आप ये लिख लेंगे, बराबर के पहले जोड़ है ना, आगे माइनस आपका हो जाएगा। x बराबर इसमें से आप ये कम करके लिख लेंगे। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। वहां पर भी जो है ना एक फिगर है, तो आप लोग भी पहले उस फिगर को बना लीजिएगा, जो कि कुछ इस प्रकार से है। ये आपका हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि ए बी सी वगैरह का जो वैल्यू है तो हम लिख लेंगे यहाँ पे। ये हो गया आपका, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा, और यहाँ पर भी जो है एक वैल्यू आपका होगा। पूछा गया कि कौन सी का वैल्यू क्या होगा। तो ये फिगर आपका जो है ना समलंब है, इस प्रकार से आपको कहा गया। और समलंब में जो है ना क्या होगा कि समलंब है ये फिगर आपका, है ना, और उसी में ए बी, और ये जो होगा क्या आपका हो जाएगा, चेक करिए बुक में लिखा हुआ है, चूंकि ए बी एवं रेखाएं हैं, ऐसा आपके बुक में जो है लिखा हुआ है। अगर इस प्रकार से है ना, यानी कि इनका योगफल क्या होगा, 180 होगा। इसलिए कोण सी जोड़ कोण बी बराबर 180 किस नियम से होगा, तो आसन्न कोण के प्रयोग से आपका हो जाएगा। सी आपका ऐसे ही रहेगा, बी का वैल्यू ये आपका रहा, इक्वल आपका 180। कोण सी बराबर 180, बराबर के पहले क्या होगा जोड़, तो आगे जाके माइनस आपका। कोण सी बराबर इसमें से ये कम करके आप लिख लेंगे। और इसी प्रकार अगला ये जो ये भी आपका 180 होगा, तो हम ये जो ये भी इसी प्रकार 180 होगा, यानी कि इसका वैल्यू जो है 120 होगा। ये हमारा हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न में।
अगला प्रश्न आपका जो है इक्विवारिस, एक फिगर आता है जहां पे कुछ इंफॉर्मेशन आपका लिखा हुआ है, उन इंफॉर्मेशन सबको हम लिख लेंगे। उन इंफॉर्मेशन में आपका लिखा गया कि कोण P जो है कोण Q के बराबर होगा। लिखेंगे हम यहाँ पे कोण P बराबर कोण Q, और इसी प्रकार से कोण R इक्वल आपका कोण S लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है कि कोण P इक्वल आपका कुछ इस प्रकार से। तो जो आपका 4 गो कोण होगा ना, उन चारों कोण का जो है वैल्यू आपसे पूछा गया। हम लिखेंगे चूंकि के सभी, जब भी यहाँ पर कोण का वैल्यू पूछेगा ना, योगफल वाला फॉर्मूला जो है आप लगा लीजिएगा। के सभी कोण का योग बराबर जो होगा तो हम लिख लेंगे 4 गो कोण यहाँ पर P, Q, R और S आपका है, योगफल आपका ये होगा। अब अगर इस प्रकार से होगा ना, प्रश्न को हल करने में आप ही को परेशानी होगा। तो P जो है ना आपका, P की जगह पर अगर हम चाहेंगे फिर क्या लिख पाएंगे, कुछ इस प्रकार से ये जो है लिख पाएंगे हम। हो गया आपका जोड़ Q की जगह पे। अगर आप चेक करेंगे P और Q जो है ना बराबर आपका है। अगर P और Q बराबर आपका है और P का वैल्यू ये है, अगर फिर Q का भी वैल्यू ये हो जाएगा। Q के नीचे हम लिख लेंगे जोड़, R के जगह पे जो है ना R आपका रहेगा। कारण ये हम चाह रहे हैं कि हर जगह पे सिर्फ आपका R बचे, जिससे प्रश्न को समीकरण के रूप में ले जाकर हल करने में आसानी हो। और एक जो वैल्यू है ये आपका R के इक्वल है, हम लिख लेंगे इक्वल आपका ये हो जाएगा। एक पहले कुछ नहीं ना है, 1 होगा, यहाँ 1 होगा, जोड़ के क्या होगा 6 कोण आपका R यहाँ पर होगा बराबर, ये आप लिख लेंगे। कोण R आप लिखेंगे इक्वल, ये आप लिखेंगे, और ये जो गुना में है तो भाग में, भाग करके जो होगा तो लिख लेंगे आप। लिखेंगे अब कोण R का वैल्यू आपका निकल चुका है ना। कोण P बराबर आपका जो लिखा हुआ है इसको लिख लेंगे, ये रह जाएगा गुना, कोण R का वैल्यू जो है वो लिख लेंगे इक्वल आपका 120। जो कोण P का वैल्यू है वही ना कोण Q होगा, कोण P कोण Q के बराबर है, यानी कि कोण Q बराबर भी 120 होगा। जो कोण R का वैल्यू है वही कोण S का वैल्यू है, यानी कोण S बराबर वही होगा जो कोण R का वैल्यू है। इस प्रकार से यह प्रश्न आपका हल जो है हो चुका है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 को हम हल करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ आपका फिगर है, उन फिगर को पहले हम बनाएंगे। तो इस प्रकार से जो है ना फिगर आपका है, और पहचान आपको करना है फिगर में। इस प्रकार से कुछ आपको जो है ना पहचान करना है। आपको कह रहा है कि जब हर एक कोण जो है ना, हर एक कोना आपका बाहर की ओर होगा, वो इसमें होगा। क्या आपको कह रहा है कि
हर एक कोना आपका बाहर की ओर होगा ना, वो इसमें होगा। और कोई भी कोना आपका जब एक बाहर की ओर नहीं होगा, वो इसमें हो जाएगा। अब चेक करिए, हर एक कोना जो है बाहर की ओर है ना, ये आपका इसमें हो जाएगा। तो लिख लेंगे आप यहाँ पे, कर आंसर ये हो जाएगा। हर एक कोना आपका बाहर की ओर है, तो ये भी आपका इसमें हो जाएगा। अगर आप चेक करेंगे, ये कोना सब जो है ना बाहर में है, लेकिन ये कोना आपका बाहर नहीं है, घर पीछे की ओर है ना, तो आपका इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर भी एक कोना है जो कि बाहर की ओर आपका नहीं होकर के नीचे की ओर है, तो कुछ इस प्रकार से होगा। और यहाँ पर हर एक कोना जो है बाहर की ओर है, तो आप लिख लेंगे जो है। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न जो है हल हो चुका है। हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अगला जो प्रश्न आपका है 5 का 1, वहां पर पूछा गया आपसे बहिष्ठ कोण की माप है ना। तो कुछ भुजा का वैल्यू लिखा गया 5 के 1 में। भुजा का जो वैल्यू है ना 12 आपका लिखा गया। भुजा का वैल्यू से हमारे कहने का अभिप्राय है भुजाओं की संख्या है ना। तो भुजा 5 का 1 आपका भुजाओं की संख्या जो है, भुजाओं की संख्या को 12 आपका लिखा गया। जो आपका भुजा का संख्या होगा उन्हें आप n कहिएगा। तो n इक्वल आपका 12 यहाँ पर होगा। हम लिखेंगे बहिष्ठ कोण की माप है ना। फॉर्मूला आपका होगा इसका जो है कुछ इस प्रकार से, n आपका लिखा हुआ है, ये आपका सही रहेगा। n का वैल्यू आपका 12 होगा, भाग करके आप लिख लेंगे। ये हो चुका है आपका। 5 में जो है ना एक और प्रश्न है, वो भी आपका इसी प्रकार से बन जाएगा। अब हम 4 को हल करेंगे है ना। तो 4 आपका जो है पहला कुछ इस प्रकार से फिगर आपका बना हुआ है और पूछा गया कि x का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे इस प्रकार से यानी कि 90 होगा और यहाँ पे x आपका पूछा गया x का वैल्यू क्या होगा। तो 4 गो भुजा है ना, फिर वही योगफल पे आप करेंगे, चूंकि 4 भुजा का योग बराबर है ना, जो होगा सो आप लिख लेंगे। 4 भुजा नहीं, 4 कोण आपका यहाँ पे होगा है ना। ये रहा पहला कोण आपका, जोड़ आपका ये हो जाएगा, जोड़ आपका ये होगा, चारिम कोण आपका x होगा, बराबर आपका ये रहा। आप क्या करेंगे, संख्या सबको जोड़ के लिख लीजिएगा। जोड़ x आपका होगा, बराबर आपका ये, हम निकालेंगे x बराबर ये रह जाएगा। बराबर के पहले जोड़ है ना, आगे माइनस आपका होगा। x बराबर इसमें से ये कम करेंगे। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका हल जो है हो चुका है। अगला फिगर को बना करके उसे हल करने का हम अभी प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपका एक फिगर जो है हम यहाँ पे बना लेंगे अभी। कुछ इस प्रकार से फिगर आपका जो है ना बना हुआ है और पूछा गया कि
x का वैल्यू क्या होगा। तो 4 गो कोण है ना आपका, वही योगफल वाला फॉर्मूला पे आप हल कर लीजिएगा कि सभी कोण का योग बराबर जो होगा तो आप लिख लेंगे। सभी कोण में ये आपका होगा, जोड़ ये होगा, जोड़ आपका ये होगा, जोड़ आपका ये हो जाएगा, बराबर ये आप लिख लेंगे। ये भी संख्या आपका, ये भी संख्या आपका जोड़ के लिख लेंगे। x और x को जोड़ के लिख लेंगे, बराबर आपका ये होगा। x आपका जो है ना बराबर के पहले ही रहेगा, इक्वल, ये आप लिखेंगे। बराबर के पहले जोड़ है ना, आगे माइनस आपका होगा, ये लिख लेंगे आप। और इसमें से ये कम करके जो होगा वो लिखेंगे। x बराबर ये आपका होगा, और जो गुना में है वो भाग में होगा, भाग करके हम लिख लेंगे। इस प्रकार से ये हमारा हल जो है हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। फिगर जो है पहले आप अपने कॉपी में बना लेंगे। अब यहाँ पर जो है ना हल करेंगे और एक्स वाई वगैरह का जो है वैल्यू हम निकालेंगे। तो अगर आप चेक करेंगे ये और ये जो है अगल बगल में है कि नहीं है, और अगल बगल के कोनों का योगफल आपका 180 होगा। वाई को आप लिख लेंगे, जोड़ आपका ये होगा, बराबर क्या होगा 180। किस नियम से हुआ, अगल बगल का कोण यानी कि आसन्न कोण आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है y बराबर 180, बराबर के पहले जोड़ है ना, आगे माइनस आपका होगा, कम करके 120। y निकल चुका है। ये भी जो है ना अगल बगल का कोण है, और अगल बगल के कोणों का योगफल आपका 180 होगा। तो ये लिखेंगे, जोड़ आपका ये हो जाएगा, बराबर 180। अब यहाँ पर जो अगल बगल के कोण है ना, यानी कि आसन्न कोण के प्रयोग से आप कार्य किए होंगे। यहाँ x बराबर 180 होगा, बराबर के पहले जोड़ है ना, आगे माइनस आपका। x बराबर 180 में से 80 को कम करके आप लिख लेंगे, x भी निकल गया आपका। ये और ये जो है ना बचा हुआ है। तो अगर चेक करेंगे इस फिगर को, 4 गो भुजा वाला है और पूछा है कर वैल्यू, फिर वही करेंगे कि चारों कोणों का योगफल जो होगा उस पे, चूंकि ये आप लिख लेंगे, जोड़ आपका x होगा, जोड़ y आपका होगा, जोड़ आपका ये होगा, बराबर ये होगा। ये और ये जो है ना एक ही प्रकार के हैं, जोड़ के आप लिख लेंगे। जोड़ x का वैल्यू आपका 100, y का वैल्यू आपका ये रहा, इक्वल ये। समीकरण को हल करेंगे, एक का वैल्यू निकलेगा, वो आपका आंसर होगा। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका, हम जो है पहले फिगर यहाँ पे बना लेंगे। कुछ इस प्रकार से आपका है।
तो हमसे पूछा गया इन हर एक चीजों का जो है वैल्यू। तो पहले हम इस वाले को चेक करेंगे, इन सभी का योगफल क्या होगा, 180 होगा, चूंकि का योग बराबर 180। आप ये लिख लेंगे, जोड़ आपका y होगा, जोड़ 50 बराबर आपका 180। संख्या संख्या को जोड़ के 120, जोड़ आपका y बराबर 180। y बराबर 180 बराबर के पहले जोड़ है ना, आगे माइनस आपका होगा, y बराबर ये आपका रहा। एक वैल्यू आपका निकल चुका है, x हम निकालेंगे है ना। तो x आपका बाहर में है कि नहीं है, ये जो बाहर का कोण होगा ना, अपने सम्मुख कोण ये जो बाहर का कोण है अपने सम्मुख कोणों के बराबर होगा। बाहर वाला x के सामने y और 50 है ना, तो x इनके योगफल के बराबर होगा। लिखेंगे यहाँ पर कि किस नियम से हुआ क्यों। कोण का मान अपने कोण के योग के बराबर है। x बराबर आप लिखेंगे, y का वैल्यू ये आपका रहा, जोड़ आपका 50, x बराबर इन्हें जोड़ के आप लिख लेंगे। अब निकालेंगे ये जो वैल्यू है, तो ये भी बाहर में है, अपने सामने के सम्मुख कोणों के योगफल के बराबर होगा, y जोड़ ये आपका हो जाएगा। y का वैल्यू ये रहा, जोड़ के जो होगा वो लिख लेंगे। कारण यहाँ पर भी आप सेम यही लिख लेंगे है ना। और एक ये बचा आपका, इसके सामने ये सम्मुख कोण है, तो योगफल के बराबर होगा, इक्वल आपका 120। भाषा आप यही वाला लिख लेंगे। ये आपका हो चुका है। बढ़ेंगे इसके ऊपर वाले प्रश्न पे है ना। आपको पहचानना है कि कौन जो फिगर है वो किस प्रकार का है। तो वक्र पहले आप पहचानेंगे है ना। ये जो है रेखा आपका होगा, लेकिन इसी में अगर घुमा घुमा के होगा ना लिखा हुआ, क्रॉस वगैरह में लिखा होगा, वो आपका वक्र होगा। क्लियर है आपका अच्छे से, ये सब वक्र है और ये सब रेखा होगा। अब पहला फिगर आप चेक कर लीजिए है ना, घुमा करके बना हुआ है ना, और खुला हुआ है, तो खुला हुआ वक्र होगा ये जो है। तो अगला प्रश्न आपका है ना, घुमा हुआ है फिक्स है कि वक्र है, लेकिन क्लोज आपका है, तो लिख लेंगे। अगला प्रश्न आपका, अगर चेक करेंगे, एक जो है ना आपका बाहर की ओर नहीं है, कुछ इस प्रकार से है। और आज पढ़वे किए कि जब बाहर की ओर नहीं होगा फिर वो कैसा होगा। फोर का फिगर कुछ इस प्रकार से, इसमें भी जो है ना एक आपका बाहर की ओर ना होकर के नीचे की ओर झुका हुआ है, तो इस प्रकार से इसका नाम आपका हो जाएगा। 5 का अब हम कर लेंगे अगला जो है। तो यहाँ पर सब बाहर की ओर है, जब सब बाहर की ओर होगा नाम कुछ इस प्रकार से होगा। बाकी ऊपर का जो बच गया खाली जगह भरने वाला, स्वयं से करने का प्रयास करेंगे, नहीं होगा हमसे पूछेंगे। और जो क्वेश्चन भी आज करवाया गया है उन सभी पे आप अच्छे से घर पे अभ्यास करेंगे
5-6 बार भी हो सके आप अभ्यास करेंगे, लेकिन आपको अच्छे से आना चाहिए इसे हल करने जो है। तो अगली बार अगले प्रश्नावली को करवाया जाएगा। अभी के लिए आप इन प्रश्नों पे अच्छे से अभ्यास कर लेंगे।